आज जितने तुम मजबूत हो जाओगे, हम इन कुत्तों को 100 साल पीछे फिर भी छोड़ कर हजरत ने हमें यह सिखाया है, अगर दिल रखते हो और सर रखते हो तो कौन सा सर असल सर कहलाता है, वरना सबको मैं कद्दू कहता हूं। 2 कंधों पर एक बोझ लेकर के घूम रहा है आदमी, ये सर नहीं, सर कौन सा है? आला हज़रत कहते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, या रसूल अल्लाह सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल सर है जो मुस्तफा करीम के लिए कुर्बान होने को तैयार है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज जितने तुम मजबूत हो जाओगे, हम इन कुत्तों को 100 साल पीछे फिर भी छोड़ कर लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं अपने आप को तो यूं समझ रहा हूं कि मैं बॉर्डर के करीब आ गया हूं। रायगंज के लोग न्यूज तो देखते होंगे, अखबार तो आपके पास आती होंगी, और अगर अखबार और न्यूज आती होंगी तभी मुझे सुनने भी आए होंगे, जानते पहचानते भी होंगे। और मैं आपसे पूछता हूं, जरा तारीख में साल भर पहले जाओ और फिर पुकार करके बुलाओ, कहां है वो कुत्ता जो दीन को बदलने निकला था, जिसने अपना नाम तक बदल लिया था? वो राफिजी कुत्ता कहां गया जो अपना नाम बदल लिया और नया कुरान बनाने की कोशिश किया, मोहम्मद अरबी की साथ पर किताब लिख करके वरगलाने की कोशिश किया? क्या कर लिया मेरे दीन का? मेरे अजीजों, उसकी एक किताब नहीं, वो कुत्ता बच्चा जो लिखा था उसका असर मजमा मेरे जमात के 8 साल के बच्चे पर भी असर नहीं कर सकता, इसलिए कि इन जालिमों को अभी पता नहीं हमारी माए से तो दूध नहीं, साथ में इश्क़ रसूल भी पिलाता। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं ये मैसेज जरूर दे करके जाऊंगा, खवातीन भी यहाँ पर हैं, इनकी गोदें अल्लाह नेक औलाद से भर दे, आमीन। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा, ऐ मेरी बहनों, जब कोई नौनिहाल तुम्हारी गोद में खेल रहा हो, उसको सीने से लगाकर जब तुम दूध के कतरे उसके हलक में डाल रही हो, ये मत समझना कि सिर्फ उसका तुम पेट भर रही हो, बल्कि साथ में अपनी जुबान पर दुरूद पाक पढ़ते हुए ये नियत जरूर कर लेना कि मैं सिर्फ इसका पेट नहीं भर रही, बल्कि इसको जवानी में मेरे मुस्तफा का सिपाही बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरबियत हो तो फिर आए, कौन ललकारता है हम देखते हैं। दीन इस्लाम मुस्तफा करीम की जात के लिए जिस तरह के ओछे हमले यहाँ होते रहे, अरे मेरे अजीजों, मुझे उन पाखंडियों पर भी हंसी आती है जो अपने गुफे में बैठ करके प्लानिंग करते रहते हैं और ये कहते हैं इस्लाम का विनाश करना है, इस्लाम को धरती से निकाल देना है। मैं उनको बार बार यही कहता हूँ, तुम अपने जिस्म की खुजली नहीं मिटा सकते, दीन को मिटाने की बात करते हो, इस्लाम को खत्म करने की बात करते हो। ये दीन इस्लाम किसी मोहल्ले का, किसी गली का या किसी बस्ती का दीन नहीं, ये पूरी कायनात का है। तुम चाहो तो कबूल कर लो, वरना एक दिन तो आएगा मेरा खुदा, मेरा रब फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। लोग अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं और अल्लाह अपना चिराग मुकम्मल करके रहेगा। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, तुम चाहो या न चाहो। मैं ये बार बार कहता हूँ, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, जालिमों का वक्त ज्यादा देर नहीं होता, फिर अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ वालों को इस जमीन पर भरेगा।
मेरे मुस्तफा करीम की हदीस है, वो जमाना आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, घर घर से मेरे मुस्तफा करीम के नगमे सुनाई देंगे, हर परचम उठेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह का नाम। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ रब तबारक व तआला वो सुनहरी माहौल हमें जरूर अता फरमाए। मैं आपको जो बात अर्ज कर रहा था, हमें फख्र करने के लिए जो दौलत अल्लाह ने दी है, सबसे बड़ी दौलत मेरे मुस्तफा की निस्बत है। इस निस्बत पर कभी सौदा होने नहीं देना। तुम्हारा सब लुट जाए लेकिन नामों से मुस्तफा पर आंच ना आने देना। जिस दिन लोग ये पूछते हैं कि क्या यही एक टॉपिक रह गया, क्या यही एक टॉपिक रह गया आपको बार बार बोलने के लिए, मैं कहता हूं यही एक ही टॉपिक है, यही है असल। और जो लोग समझ गए थे इसको, उनको दुनिया आज भी पहचान रही है, आज भी पहचान रही है। इकबाल समझ गया था, 100 साल गुजरने को आ गए लेकिन दुनिया अभी उसको भूली नहीं। क्यों? इकबाल से पूछा गया था कि दीन किसको कहते हैं, दीन किसको कहते हैं? इकबाल ने कहा बमुस्तफा बरसा गर्भ रसीदी तमाम बुलहबीस। इकबाल कहता अपने आप को रसूलुल्लाह के कदमों तक पहुंचा दे, यही दीन है, यही दीन है। और अगर वह तक नहीं पहुंच सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह, अबू लहब की तरह है। इसीलिए आला हजरत से पूछा गया, आला हजरत से पूछा गया कि दीन क्या है, दीन किसे कहते हैं? तब आला हजरत ने पुकार कर कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान की जान रसूलुल्लाह की जात से। जो लोग समझ गए कि असल टॉपिक यही है, असल टॉपिक यही है। हाँ, मुद्दे बहुत है हमारे पास बात करने के लिए, बहुत है। आवारगी है, बेहयाई है, बदअखलाकी भी आ गई, एजुकेशन में कमी आ गई, औरतों के पर्दे के मसाइल, घरों के अंदर बेहयाई के मसाइल, बहुत कुछ आ गए। मसाइल बहुत है बात करने के लिए, लेकिन मैं ये कहता हूं सारे मसाइल का हल है, सारे मसाइल का हल। जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक साहब आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा मैं बहुत सारी गलत काम तो करता हूं, मेरे अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन आप जिसको कहेंगे मैं वो छोड़ दूंगा। एक ही चीज बोली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से तू वादा कर ले कि झूठ कभी नहीं बोलेगा, झूठ कभी नहीं बोले। हुजूर के हाथ पर वादा किया कि दूसरी सारी चीजों की बात तो नहीं करता, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। गए और उसके बाद जब अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक दूसरी बुराइयों का ख्याल आया, शराब पी लें, जुआ खेल लें या कुछ और काम कर लें, लेकिन जहन में ये भी बात आती कि रसूलुल्लाह के पास जाएंगे, अगर सवाल करेंगे तो झूठ नहीं बोल सकता, बोलना पड़ेगा कि हाँ ये किया है। सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर वादा एक चीज को छोड़ने का किया था, दूसरे दिन हाजिर होकर के कहा या रसूल अल्लाह आपकी बदौलत सारी चीजें छूट गई, सारी चीजें छूट गई। मैं कहता हूं सारे मसाइल का हल है हमारे पास, सारे मुद्दे एक साथ खत्म हो जाएंगे, सबका हल है। तुम्हारे एजुकेशन के मसाइल, तुम्हारी गरीबी के मसाइल, तुम्हारे दीन पर आने वाले मसाइल, तुम्हारे औरतों के मसाइल, सब मसाइल का हल है सिर्फ किस बात पर कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लौह कलम तेरे हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए अल्लाह ने रखा है। बस शर्त यह है कि तू मुस्तफा करीम का हो जा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी में आ जा।